कोर्ट के फैसले के बाद हमने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है और आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया था कि अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन हमारे तमाम ग्रीवेंसेस को सुनेगा और एप्रोप्रिएट आर्डर पास करेगा। हमने अपने तमाम ग्रीवेंसेस जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं, जहाँ जहाँ से रिपोर्ट्स हुई हैं वो हमने उनको बताई हैं। इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने हमें तहम्मुल मिजाजी से सुना, सारे हमारे मसाइल नोट किए और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जिन जिन हलकों में, जिन जिन जगहों पे, जिन जिन हमारे कैंडिडेट्स के साथ ज्यादती हुई है उनका इजाला किया जाएगा। उन्होंने अभी एक लेटर जारी कर दिया है और अभी आपको एक प्रेस रिलीज भी जारी कर देंगे, आपको पहुंचा देंगे। और साथ ही उन्होंने ये वादा किया है कि जिनके ग्रीवेंसेस हैं वो सारे रिड्रेस होंगे और जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कोई सहूलतकारी की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश की है, जिन पुलिस ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स ने कोई भी गैर आईनी, गैर कानूनी काम किया है या कोई भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की स्मूथ रनिंग में कोई मसाइल पैदा करने की कोशिश की है, उन सब के खिलाफ एक्शन होगा। और न सिर्फ एक्शन होगा बल्कि उनको तब्दील भी कर दिया जाएगा। और आज वो कोई भी मुनासिब कुछ डायरेक्शंस उन्होंने जो उनके पास पहुंच चुकी थी उनकी हद तक उन्होंने डायरेक्शंस जारी कर दी हैं और भेज दिए। कुछ डायरेक्शंस अभी वो जारी कर रहे हैं और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि आपके तमाम इन लोगों का, इनके मसाइल का हम हल करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं, हम ये तवक्को भी रखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए ये अपना इलेक्शन कमीशन रोल अदा करेंगे। हमने उनको तफसील के साथ बताया कि इलेक्शन कमीशन ही इस वक्त सुप्रीम इदारा है, आईनी इदारा, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए। और उसके लिए तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़, तमाम प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट वो पाबंद है इस हवाले से कि वो उनको असिस्ट करें, ना सिर्फ असिस्ट करें, उनकी तमाम अहकामात को माने। और जिस जगह पे भी कोई ऐसी शिकायत मिलेगी, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे। इन्होंने एक और मैकेनिज्म भी बना दिया है, कंप्लेंट सेल एस्टेब्लिश कर दिया है। तमाम चारों सूबाई जो दफातर हैं उनको भी एम्पावर कर दिया है कि किसी के पास भी कोई कंप्लेंट आए फौरी तौर पर उस पर एक्शन लें। हम उम्मीद रखते हैं कि कल और परसों में जिन जिन हमारे लोगों के खिलाफ शिकायत आई है उनका हल होगा। और बैट के हवाले से भी बात हुई है कि आज आखिरी दिन है, उन्होंने फैसला करना है हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। उस हवाले से भी उनको पूरी तफसील के साथ बताया गया, लेकिन उन्होंने कहा है आज का दिन है, 12 बजे से पहले पहले हर हाल में हम डिसाइड कर देंगे। हम उसमें भी तवक्को रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हमारा ये मसला भी सेटल हो जाएगा। एक मिनट बोलिए एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज पूरी कौम को मुबारकबाद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर में बेल ग्रांट अलाउ कर दिया। दूसरा, क्योंकि आज एक पटिशन हमारे वर्कर्स की तरफ से दायर हुई, ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स ऑफ बेल मैं पेश हुआ अदालत के सामने, क्योंकि मैं एज ए चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंटर पार्टी इलेक्शन भी करवाया है। तो हमने वहाँ पे कहा कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडरशिप, कैंडिडेट्स, प्रपोजर्स, सेकेंडर्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसके लिए हमने पटिशन लाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जितना ही हो सके दर्ज करके जल्द इसको सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार तारिक साहब और 2 मोहतरम जज साहबान ने हमारी पटिशन उसी टाइम टेकअप की और उसी टाइम उस पटिशन को सुना। और साथ ही आर्डर, क्योंकि आर्डर अभी आ जाएगा, कि ईसीपी को आर्डर किया है कि आप इनको पूरी सिक्योरिटी दें। जिन लोगों को उठाया जा रहा है, जिन लोगों के पेपर छीन कर फाड़े जा रहे हैं, जिन प्रपोजर, सेकेंडर और एफिलिएटेड वर्कर्स को हरासमेंट किया जा रहा है, उसके लिए पूरी सिक्योरिटी दें। जहाँ पे आरओज़ के दफ्तर हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी दी जाए। उस पटिशन की नज़र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा
کہ آج ہم جا کر چیئر الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ کریں. ابھی الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی تمام تفصیلات ہم نے رکھ دی ہیں اور سامنے اس ساری چیزیں یہ رکھی ہیں کہ ہمارے ورکرز کے ساتھ, ہماری لیڈرشپ کے ساتھ, ہمارے تمام جو ووٹرز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے ساتھ جہاں ہمارے بیرسٹر عمیر نیائی صاحب موجود ہیں, آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا اس کے والد صاحب گئے ہیں میاں والی میں, وہ نامینیشن پیپر جمع کراتے ہیں اور وہاں کا ڈی ایس پی ان سے نامینیشن پیپر چھین لیتا ہے. یہ بات بھی ہوئی, شاہ محمود قریشی کے حلقے کی بات ہوئی اور عثمان ڈار کی والدہ کی بات ہوئی, اور جہاں جہاں کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے. شکر ہے کہ میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. ہم میڈیا کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اتنی کالی اندھیری رات میں جہاں کوئی آئین نہیں تھا, جہاں کوئی آئین قانون نہیں ہے, ہمارے ساتھ کھڑے, اور انشاءاللہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور پورے جمہوریت کے ساتھ جو ہماری جمہوری جنگ تھی اس جنگ کے ساتھ ہم الیکشن اترنے جا رہے ہیں. اور ای سی پی سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے تمام ورکرز, ہمارے تمام لوگوں کو پوری پروٹیکشن دی جائے تاکہ ہم اس الیکشن کا پروسیس کا حصہ بنیں. اور وہ پارٹی جو 2/3 میجارٹی سے زیادہ ووٹ لینے جا رہی ہے, وہ پارٹی جو اس ملک میں 85% سے زیادہ ووٹ لے رہی ہے, اگر اس کا تحفظ نہ کیا تو کسی قسم کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. اگر ایک پارٹی کو جمہوری پروسیس سے دور کیا جائے تو اس کے کانسیکوینسز کا نتیجہ کیا ہوگا. میں اپنی تمام لیڈرشپ بھی ہماری کورٹ میں آنا چاہتی ہے, سرنڈر کرنا چاہتی ہے. رات بھی میرے ساتھ وہ کنٹیکٹ میں تھے. ہم جمہوری پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. کسی آئینی ادارے یا کسی ادارے سے ہماری جنگ نہیں ہے. ہماری جنگ صرف یہ ہے کہ ہم نے ووٹ سے جنگ جیتنی ہے. بتائیے گا کہ آپ کے وکلا نے کل درخواست دی, الیکشن کمیشن نے کوئی